तो हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक ऐसे एनिमी को जिसे एनिमी फैंस आज भी बहुत प्यार करते हैं, जिसका नाम है फेरी टेल। और बिलीव मी गाइस, अगर आपको मैजिक, एक्शन, कॉमेडी और फ्रेंडशिप वाली स्टोरी पसंद है तो ये एनिमी आपको डेफिनेटली पसंद आने वाली है। तो बिना किसी देरी से हम फेरी टेल के एपिसोड 1 को स्टार्ट करते हैं। फेरी टेल एक ऐसी दुनिया में सेट है जहाँ मैजिक लाइफ का हिस्सा होता है। लोग मैजिक का यूज अपने कामों को आसान करने और मिशन कंप्लीट करने के लिए करते हैं। इस दुनिया में विजिट गाइड्स काफी इंपॉर्टेंट है। ये गिल्ड्स कम्युनिटीज की तरह काम करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें मेन हीरो नात्सु दिखाया जाता है, जिसकी एंट्री अलग ही लेवल की होती है। उल्टी की वजह से उसकी सेहत बहुत खराब हो गई थी। फनी बात यह है कि उल्टी नात्सु की बहुत बड़ी वीकनेस है। और उसके साथ एक बोलने वाली बिल्ली भी थी जिसका नाम हैप्पी था, और वो वहाँ सलामेंडर को ढूंढने आए थे। नात्सु उसी ट्रेन के साथ दोबारा चले जाता है। नात्सु फेरी टेल का एक मेंबर था जिसका जिक्र दुनिया की सबसे बड़ी गिल्ड्स में आता है। इसके बाद हमें लूसी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका सपना होता है कि वो फेरी टेल की गिल्ड में शामिल हो। वो एक मैजिक शॉप पर जाती है और वो बूढ़ा आदमी उसे रंगों वाला जादू दिखाता है, मगर लूसी को उसमें कोई इंटरेस्ट ना था। उसके बाद वो उसे एक चाबी दिखाता है। लूसी पूछती है कि ये कितने की है। शॉपकीपर बताता है कि 20,000 की, मगर उसके पास इतने पैसे नहीं थे। लूसी उसे अपनी खूबसूरती पर फिदा करने की कोशिश करती है, मगर अपना दद्दू सिग्मा बॉय था, वो उसके चंगुल में नहीं आता और उसको वहाँ से जाना पड़ता है। वो बाहर निकलकर इस बूढ़े आदमी को अनाप शनाप कहने लगती है, मगर गाइस ये खुद ही बहुत बड़ी गरीब होती है। तभी हमें दोबारा नासु को दिखाया जाता है जो कि काफी थक चुका था। वो हैप्पी को बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी है, मगर हैप्पी कहता है कि हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। नासु इग्नील को ढूंढ रहा था। इग्नील ने ही नासु को मैजिक करना सिखाया। इग्नील की मिस्ट्री आगे चलकर बहुत बड़ी मिस्ट्री बन जाती है और हर जगह सलामेंडर की बातें हो रही थी जो कि सिटी में मौजूद होता है। नात्सु भी सलामेंडर को देखने भागता है क्योंकि उसे लगा कि वो इग्नील होगा। हम सलामेंडर को देखते हैं और सभी लड़कियां की दीवानी उसके गिर्द खड़ी थी और वो सब उसके प्यार में पागल हो गई थी। लूसी को भी वहां देखते हैं जो कि उसके प्यार में पागल हो रही थी। तभी नात्सु वहां पर आ जाता है क्योंकि उसे लगा कि वो इग्नील होगा, मगर वो कोई और था। नात्सु उसे कहता है कि तुम लंगूर कौन हो। वो उसे बताता है कि मेरा नाम सलामेंडर है, नाम तो सुना ही होगा। नात्सु वहां से जाने लगता। तभी नात्सु जा ही रहा था कि सारी लड़कियों ने उसे पकड़कर पीट दिया। लड़कियां नात्सु को पकड़कर सलामेंडर के पास लेकर आती हैं और वो उसे अपना ऑटोग्राफ देता है। नात्सु उसे कहता है कि मुझे नहीं चाहिए, लेकिन लड़कियां दोबारा उसे पकड़कर पीट देती हैं और वो इलीगल मैजिक यूज करके भाग जाता है। तभी लूसी नात्सु से मिलती है और उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि वो भी उस सलामेंडर के वश में आ गई थी, और वो नात्सु को शुक्रिया के तौर पर खाना खिलाने ले जाती है। और हमारा नात्सु जो जन्मों से भूखा था वो भी उसके साथ चले जाता है और वो दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ वो जाकर दोनों खाने पर टूट पड़ते हैं। तभी लूसी उन्हें बताती है कि मेरा सपना है कि मैं एक ऐसी गिल्ड में शामिल हो जो दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर है। तभी लूसी अपनी बकवास शुरू कर देती है। तभी हैप्पी उसे कहता है कि अरे यार तुम कितना बोलती हो। लूसी उससे पूछती है क्या तुम किसी को ढूंढने आए थे। तो वो दोनों बताते हैं कि हम इग्नील को ढूंढने आए थे। वो बताते हैं कि इग्नील एक ड्रैगन है। तभी लूसी हैरान हो जाती है और वो वहां से जाने लगती है और वो दोनों अपना सर टेक कर उसका शुक्रिया अदा करते हैं। और हम दोबारा से लूसी को देखते हैं जो कि एक पार्क में बैठकर विजर्ड्स की मैगजीन पढ़ रही थी और वह दोबारा से फेरी टेल के सपने देखने लगती है और कहती है कि मैं जरूर एक दिन फेरी टेल को ज्वाइन करूंगी। तभी हम दोबारा से उस नकली सलामेंडर को देखते हैं और वो कहता है कि तुम्हें फेरी टेल को ज्वाइन करना है, और वो दोबारा से उस पर अपना इलीगल मैजिक यूज करने लगता है। लेकिन लूसी कहती है कि मुझे तुम्हारे चांस मैजिक का पता है, और लूसी कहती है कि मुझे इस चांस स्पेल की असल वीकनेस पता है, और वो ये है कि अगर किसी को चांस स्पेल का पता हो तो वो उस पर असर नहीं करता। लेकिन सलामेंडर उसको बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है और लूसी कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुम जैसे नकली सलामेंडर के जाल में नहीं आऊंगी। लेकिन तभी वो नकली सलामेंडर लूसी से
उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें फेरी टेल ज्वाइन करनी है। और वो नकली सालामेंडर बोलता है क्या तुम्हें पता है कि सालामेंडर एक फेरी टेल का मेंबर है। और लूसी कहती है कि तुम वही सालामेंडर हो और उससे झूठा वादा करता है कि मैं तुम्हारी दरख्वास्त फेरी टेल में जरूर कर सकता हूँ। और लूसी भी मान जाती है उसकी पार्टी में आने के लिए और कहता है कि मैं तुम्हें फेरी टेल में जरूर ज्वाइन करवाऊंगा, लेकिन तुम्हें चांस पेल के बारे में किसी को नहीं बताना होगा। और लूसी उसे कहती है ठीक है, और वो दोबारा से अपना वही मैजिक यूज करके वहाँ से चला जाता है। और लूसी ये सोच कर कि वो फेरी टेल की गिल्ड में ज्वाइन होगी वो बहुत खुश हो रही थी। और हम लूसी को देखते हैं जो कि तैयार होकर वहाँ शिप पे चले जाती है, लेकिन सलामेंडर उस पे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और वो दोबारा से उसका भांडा खोल देती है और कहती है कि मुझे पता है कि ये स्लीप मैजिक है। और हम बहुत सी लड़कियों को देखते हैं कि उस नकली सलामेंडर ने बहुत सी और लड़कियों को भी स्लीप मैजिक के जरिए सुला दिया था। सलामेंडर उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपना गुलाम बनाऊंगा। और अब उन लोगों ने लूसी को बंदी बना रखा था। इसके बाद हम नात्सु और हैप्पी को देखते हैं। हैप्पी उस बोर्ड की तरफ इशारा करके कहता है क्या सलामेंडर ने अपनी पार्टी वहाँ रखी है। और नात्सु ये सुनकर दोबारा से उल्टियाँ करने लगता है और वहाँ 3 लड़कियाँ खड़ी होकर सलामेंडर की बातें कर रही होती है। वो कहती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि सलामेंडर फेरी टेल का मेंबर भी है। और ये सुनकर नात्सु को बहुत गुस्सा आ जाता है और हम देखते हैं कि लूसी को सलामेंडर ने अपना कैदी बना रखा था। लेकिन तभी हमारे नात्सु की वहां पर एंट्री होती है, जो छत पार कर शिप में घुस आता है। लेकिन नात्सु को दोबारा उल्टियां आने लगती है। लेकिन तभी हैप्पी लूसी को लेकर उड़ जाता है। सलामेंडर हैप्पी को अपने मैजिक से मारने की कोशिश करता है, मगर वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और लूसी को वही चाबियां मिल जाती है जिससे वो किसी भी चीज को समन कर सकती है। और शिप पर हमारा नात्सु कैसे भी कर खड़ा हो जाता है, लेकिन नात्सु खड़ा होकर दोबारा से मार खाने लगता। अरे भाई ये बंदा क्या है। लूसी उस मरमेड से कहती है कि तुम इस शिप को बंदरगाह पहुंचा दो। और वो मरमेड अपना इतना पावरफुल मैजिक यूज करती है जिससे वो शिप टाउन में पहुंच जाती है। तभी नात्सु अपने एक्शन मोड में आ जाता है और कहता है कि तुम फेरी टेल के मेंबर हो, और गुस्से से उसकी तरफ देख रहा होता है। नात्सु बताता है कि मेरा नाम है नात्सु और मैं फेरी टेल का विजिट हूँ। और कहता है कि मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। और हमें उस नकली सलामेंडर का असल नाम पता चलता है जो कि बारू होता है। तभी बारू उस पर अपने फायर मैजिक से हमला करता है, लेकिन नात्सु उस फायर को खा जाता है। नात्सु भी अपने फायर बॉल नाम का मैजिक यूज करता है और वो सब लोग ढेर हो जाते हैं, सिर्फ हमारे नकली सलामेंडर को छोड़कर। और नात्सु बोरा पर मुक्कों की बारिश कर देता है। बोरा नात्सु को मारने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो नात्सु के सामने कुछ नहीं था। नात्सु अपना आखिरी हमला करता है जिसका नाम होता है 3 आयरन फिस्ट, और वो बारू को डेल चटा देता है। वहाँ पर सोल्जर आ जाते हैं। तभी नात्सु लूसी को लेकर भाग जाता है। नात्सु लूसी से पूछता है क्या तुम हमारे साथ फेरी टेल को ज्वाइन करोगी। तो लूसी उसे हाँ में जवाब देती है और यहाँ पर लूसी का सपना रियलिटी बन जाता है। एपिसोड के एंड पर लूसी ऑफिशियली फायर ट्रेड की जर्नी स्टार्ट करती है। और गाइस ये तो बस अभी शुरुआत है, आगे हमें मिलने वाले हैं पावरफुल विजर्स, ड्रैगन विलेन, इमोशनल मूवमेंट्स और बहुत सारी एपिक फाइट्स। अगर आपको एपिसोड 1 पसंद आया है तो फेरी टेल का आगे का सफर और भी एक्साइटिंग होने वाला है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना कि क्या आपको फेरी टेल की एपिसोड 2 की एक्सप्लेनेशन देखनी है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।